अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और सब खैरियत से होगी। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुशहाल और खैरियत से रखे। और सुनो गौर से, तवज्जो से। सब्र के बारे में एक कहावत है कि सब्र जन्नत है। तो सुनो गौर से, तवज्जो से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अजीजों और दोस्तों, आपने बार बार सुना होगा कि मोमिन के लिए सब्र करना निहायत पसंद चीज है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, सब्र करने वालों को उनका बदला बिला हिसाब दिया जाएगा। साथ ही इरशाद फरमाया है कुरान पाक में भी कि अल्लाह ताला ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को बार बार सब्र इख्तियार करने की ताकीद फरमाई है कि फरमाया कि सब्र इख्तियार करो बेहतरीन तरीके पर। ये और बहुत सी आयतें सब्र के मुताल्लिक आई है जिनसे ये बात मालूम होती है कि सब्र इख्तियार करना मोमिन के लिए एक ज़रूरी सिफत है। अल्लाह ताला ने इस सिफत को पैदा करने की ताकीद फरमाई है और इस सिफत के इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाता है। और आखिरत में अल्लाह उनके लिए बड़े बड़े अजर व सवाब रखे हैं। तो भाइयों, ये सोचने की बात है कि आखिर इस सब्र की हकीकत क्या है जिसके लिए इतनी ताकीद की गई है कि और जिसका इतना ऊंचा बदला मिल सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि किसी शख्स को कोई ऐसी चीज अता नहीं की गई जो सब्र से ज़्यादा बेहतर और कारामद हो। असल में बात यह है कि अगर हमारे सामने इस लफ्ज़ का सही मफहूम, सही मतलब हो और हम ये अच्छी तरह समझ ले कि इससे क्या मुराद है, तो फिर बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ सकती है कि सब्र कितनी बड़ी नेकी है और इसका इतना बड़ा बदला क्यों रखा गया है। भाइयों, अरबी ज़बान में सब्र का मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। अपने जज्बों और ख्वाहिशों को काबू में रखना भी सब्र है। जल्दबाजी और घबराहट से काम न लेना भी सब्र है। किसी खौफ या लालच के मौके पर अपनी जगह से न हटना भी सब्र है। ठंडे दिल से फैसले की जंची तुली ताकत से काम लेना और जोश से बचना, ये भी सब्र है। कैसे ही अंधे से और कठिनाइयाँ परेशानियाँ हमारे सामने हो, इसके बावजूद अगर हमारे कदम न लड़खड़ाए तो ये भी सब्र है। गुस्से के वक्त अपने को काबू में रखना भी सब्र है। भड़काने और फितना पैदा करने के मौक़ों पर गलत काम न कर बैठना भी सब्र है। मुसीबतों का पहाड़ टूटे, हालात बिगड़ते नज़र आए तो ऐसी हालत में बेचैन न होना और परेशान न होना तो ये भी सब्र है। किसी मकसद के हासिल करने की शौक में जल्दबाजी से बचना भी सब्र है। दुनिया के फ़ायदे, नफ्स की लज्जतें और तरह तरह की चीज़ें जब दिल को लुभाए तो उनके मुकाबले में सही रास्ते पर कायम रहना और कोई गलत कदम न उठाना भी सब्र है। मतलब ये है कि कुरान पाक में जिस तरह पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, इसके देखने से अंदाज़ा होता है कि इस लफ्ज़ में बहुत से मानी समेट दिए गए हैं। अब ज़रा सोचिए, सुनो गौर से सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। अब ज़रा सोचिए कि जब एक मोमिन बंदा उन तमाम मौक़ों पर जिनकी तरफ ऊपर इशारा किया गया है, क्या अपने नफ्स को काबू में रखना है और कोई गलत कदम नहीं उठाना, तो यकीनी तौर पर वो एक बड़ा काम करता है और उसे उसका ऐसा ही बदला मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर सोचिए कि एक शख्स आपको तकलीफ़ पहुंचाता है और आपको भी ये ताकत हासिल है कि आप उसे तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इस ख्याल से आपने उसकी ज़्यादती को बर्दाश्त कर लिया कि आपका मालिक आपसे खुश होगा और आप उसे कुछ नहीं कहते,
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا یہ صبر کرنا بیکار ہو جائے اور آپ کو اس کا کوئی بدلہ نہ ملے۔ تو محترم بزرگ اور تو دوستو، صبر، شکر اور ذکر کرتے رہے اور گھر والوں کو بھی تاکید کرتے رہے اور نمازوں کا بھی اہتمام، پابندی رکھے، گھر والوں کو بھی تاکید کرے اور گھر والوں کا اور سب کا خیال رکھے، اور یہ جتنا ہو سکے کیا لائک شیئر ضرور کرے۔ کیا اللہ آپ لوگ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر اللہ ہی اللہ۔